वट सावित्री व्रत की तैयारियां होते हुए वो होता है साइड ना। पत्ते में रखा है, पत्ते में इसमें perasaan. Habis itu suruh bilang itu ke dulu.
पन्नी पन्नी से निकालते हैं। उल्टे ऐसे चढ़ा देते फिर आई वैसे तो ये जा रहा है दिया ना और जो और सामान होता है इसीलिए इनको रखते हैं। हाँ पहले ये चढ़ाते हैं, ये घुमा के करेंगे, ये कब बांधते हैं कथा पढ़ेंगे ना इसके बाद ये फिर बांधते हैं इसको। हाँ पहले वहाँ करो फिर लास्ट में बांधते हैं पेड़ में फिर लास्ट में। हाँ कथा पढ़ते हैं पहले फिर पहले घुमाएंगे। ज्येष्ठवदी अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत एकमात्र रूप से सदैव स्त्रियां इस का व्रत है। इसे न तो पुरुष और न विधवा या कुंवारी कन्याएं नहीं मनाती हैं। यह सौभाग्यवती हिंदू स्त्रियों में एकमात्र रूप से अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को मनाने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, स्त्री के वैद्य योगी का निवारण होता है, सुख सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति के साथ ही पति सुख भी प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सधवा हिंदू स्त्री पूरे दिन यह व्रत करती है। व्रत का विधानुसार पूजन किया जाता है। बिना पूजन किए बिना जल भी नहीं ग्रहण करती हैं। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। विवाहित महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर नवीन वस्त्र या शुद्ध नए वस्त्र आभूषण इत्यादि धारण कर सर्वप्रथम पूजा की सामग्री तैयार करती हैं। पूड़ी हलवा आटे में शहद गुड़ या चीनी डालकर वट वृक्ष के फल के आकार की गोलियां बनाकर घी में सेक लेती हैं। फिर इन्हीं को सूत में पिरोकर माला बनाती हैं। तत्पश्चात एक शुद्ध थाली या थाल माला बनाने पड़ती है सामग्री भोग के मिष्टान पकवान सजाकर रख लेती है। इसमें शुद्ध जल कलश फूल धूप दीप चावल कुमकुम घी भीगे चने गुड़ हल्दी रोली और कच्चे धागे इत्यादि सामग्री लेकर बरगद यानी बड के पेड़ की पूजा करने जाती हैं। यदि वृक्ष तक जाना किसी कारण संभव नहीं होता तो घर पर बड़ के पेड़ की फल सहित पत्तों सहित एक टहनी मंगवाकर उसी की पूजा कर ली जाती है। यदि यह भी संभव न हो तो एक कागज पर दिवाली पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर भी पूजा कर ली जाती है। वास्तव में यह स्थिति व्यवहारिक रूप से कुछ में मान्यता यह भी है कि अनेकों हिंदू नारियों को दीवाल पर चित्र बनाकर ही पूजा संपन्न करना पड़ती है। इस क्रिया से व्रत का प्रभाव जरा भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि व्रत श्रद्धा विश्वास आस्था नियम निष्ठा से जुड़ी हुई स्थिति है। बड़ सायत या वट सावित्री व्रत पूजन की विधि। वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर जल से प्रज्वलित वट के तने पर रोली के टीके लगाए जाते हैं। चना गुड़ चावल घी इत्यादि चढ़ाने के लिए लाई गई सारी सामग्री चढ़ा दी जाती है। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला दिया जाता है। हल्दी में कच्चे सूत के धागे रंगकर वट वृक्ष में लपेट दिए
जाएं। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाए। वट के पेड़ के पत्तों की माला पहनकर व्रत की कहानी सुनी जाए। अब यहाँ पे गांठ हाथ लगाने का ऐसा कुछ तो नहीं होगा? रोने लग गया। मुझे भी काम हो रहा है। अब गले में पहनने बाथरूम नहीं पता। थोड़ा ढीला बना लो ना बहुत। बढ़िया। आप गिनते रहना है। इस पत्ते के नीचे से 3 चक्कर हुए ना। नीचे ज़्यादा नीचे भी मत करना, तागा दिए से। 4 दोनों के 4 हो गए।
आँखें सुनने आ रही है। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घकाल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथायोग्य सत्कार कर कहा है, हे भविष्यदर्शी विद्वान विप्रो, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। सत्कार राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिष बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छुपाना नहीं है। आपको बता ही देना है, आपके एक अत्यंत रूपवान बुद्धिमान धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समयानुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो, तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी आदेश का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी। राजा को सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर बलिष्ठ गौर वर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलवा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इस जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी में हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। अब आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, विशिष्टता और स्पष्ट वंदिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में घिर जाएंगे। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री ने इसके हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चले। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने सभी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने माता पिता के पास पहुंची और संपूर्ण
वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुँचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है? इस सब पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, सूझवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु, कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग का पातक नहीं करूँगी। नारद जी ने सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया तो सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कन्याएं हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति को मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर ही विजय पाई जा सकती है। क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है, वही कठिन वक भार के भवयु मैं सकहि गुणाली, अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। तो एम सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्तिपूर्वक शंकर जी भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से रात्रि व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वन मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष है, कृपया उनके जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्तिपूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हद करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे से नीचे उतर गया आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रत धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी और सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित हो गया होके अचेत हो गए। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने उससे अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाए। धर्मराज एवं वस्तु कहा कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज तीव्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि सावित्री भी अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर यह धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे तीनों वर स्वीकार कर लिए हैं, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयंत्र होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ दिन ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ा संयंत्र अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया था। इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वट्टम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अस्पति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ तीर्थ धारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है।
घंटी ले आया यहाँ से हाँ मंदिर से। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, माता जपी